साधु परमेष्टि किसी ने निवेदन किया तो उनका उपदेश प्राप्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता? आपने निवेदन किया और हमने शुरू किया। नहीं तो हम भी तीर्थंकर जैसा करते तो हमको भी केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम बोलेंगे नहीं। चलेगा क्या? हम भी मौन हो गए और तीन जो गुरु स्थान को अलंकृत करने वाले परमेष्टि हैं, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, सब ने मौन ले लिया। हम भी तीर्थंकर भगवान के समान बोलेंगे नहीं। चलेगा क्या? ये लोक ही नहीं चल सकता। जो तीर्थंकर भगवान अरहंत अवस्था को प्राप्त करके संसारी जीवों को उपदेश देते हैं तो कहते हैं मैं तो छद्मस्त अवस्था में बोल नहीं सकता था। बोलना भी नहीं चाहिए। उपदेश नहीं दे सकता था और देना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? हम कहते हैं देना नहीं चाहिए उनको। मुनि बनने के बाद उपदेश यदि देंगे तो कच्चा रहेगा, पक्का नहीं रहेगा। क्योंकि जो प्रथम उपदेशक होते हैं वो धर्म के प्रणेता, धर्म के नायक, धर्म के प्रवर्तक कहलाते हैं। नायक भी वही, प्रवर्तक भी वही, प्रणेता भी वही। ये विशेषता उनकी होती है। तो मुनि बनने के बाद वो छद्मस्त अवस्था में रहते हैं और उनके पास चार ज्ञान रहते हैं। चार कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान। चार ज्ञान प्रकट हो जाते दीक्षा के दिन ही। दीक्षा से पहले तो पूर्व भव से ही तीन ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। मुनि दीक्षा लेते ही प्रथम सामायिक में जब वो बैठ जाते हैं तो आत्म विशुद्धि इतनी रहती है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम वो विशेष रूप से वृद्धिंगत होता है पहले सामायिक में। तो उस दिन कौन सा ज्ञान प्रकट करते हैं? पहले तो तीन थे, अब कौन सा ज्ञान प्रकट होगा? मनः पर्यय ज्ञान प्रकट होगा। मनः पर्यय ज्ञान क्या होता है? तो दूसरे के मन के विचारों को हम समझ सकते हैं। वो मन ही मन क्या चिंतन कर रहा है, क्या विचार कर रहा है, ये बात पकड़ में आ सकती है। उसको कहते हैं मनः पर्ययी ज्ञान। अवधि ज्ञान भी एक ज्ञान है। मन के विषयों को नहीं पकड़ता, वो विचारों को, मन में रहने वाले विषयों को वो पकड़ने की क्षमता नहीं रखता। अवधि ज्ञान उसका क्या कार्य है? उसका कार्य ये है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव की मर्यादा को लेकर के
मर्यादा यानी सीमा, जानने की एक परिसीमा हुआ करती है, उस सीमा के भीतर ही जानेगा। द्रव्य, द्रव्य कितने का जानेगा? द्रव्य यानी पर द्रव्य। तो जो क्षेत्र की मर्यादा होती है उसके भीतर रहने वाले चेतन अचेतन द्रव्यों को जानेगा। जैसे किसी को अवधि ज्ञानी मुनि महाराज को किसी को क्षेत्र की अपेक्षा से 10 किलोमीटर तक के अंदर रहने वाले पदार्थों के संबंध में कुछ भी पूछो बता सकते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, 10 किलोमीटर ही पकड़ के नहीं बैठना। उदाहरण के लिए 10 किलोमीटर तक की उनमें उनके ज्ञान में क्षमता है कि उतनी दूर तक का वो जानता है, तो उसके अंदर उस परिसीमा के अंदर रहना पड़ेगा। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर नीचे आठों दिशा में 10 किलोमीटर ऊपर का जान सकते हैं, 10 किलोमीटर इधर का नीचे का। उसके बाहर में कुछ हो रहा हो तो पकड़ में नहीं आएगा। मतलब उसका रेंज, हाँ, जानने का रेंज होता है कि नहीं होता है, वो वहीं तक कार्य करता है। जैसा आपका मोबाइल टावर से दूर हो, वहां जाने से रेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है? सिग्नल नहीं आ रहे, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा ही ज्ञान की भी हमारी परिस्थिति होती है। हम यहाँ बैठे बैठे आपने पूछा फलाने व्यक्ति का 10 किलोमीटर दूर है उनका घर। महाराज वो प्रवचन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आज? तो यदि हमारे पास 10 किलोमीटर तक हमारा अवधि ज्ञान काम करता है, वहां तक इसका रेंज है, पावर है, तो बता सकेगा। यदि 5-6 किलोमीटर का रेंज हो तो हमारा अवधि ज्ञान बोलेगा आउट ऑफ रेंज। हाँ, हमारा 5-6 किलोमीटर तक का काम करता है अवधि ज्ञान। 10 किलोमीटर तक का काम करता हो तो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक का काम करने की क्षमता रखता हो तो 15 किलोमीटर। ज्ञान की भी अपनी एक क्षमता होती है। ये क्षमता जो प्रकट होती है ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम से प्रकट होती है। ये ज्ञानावरणी कर्म 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञान को ढांकने वाला, उसकी शक्ति को कुंठित करने वाला कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान। तो उस कर्म का नाम है मति ज्ञानावरणी कर्म। श्रुत ज्ञान की शक्ति को कुंठित करने वाला श्रुत ज्ञानावरणी कर्म। आवरण, आवरण यानी ढाकना, ज्ञानावरण ज्ञान गुण को आवरणित करने वाला, ढाकने वाला। ऐसे ज्ञान की शक्ति अलग अलग है और ज्ञान भी अलग अलग है। एक ज्ञान है मति ज्ञान, एक ज्ञान है श्रुत ज्ञान, एक ज्ञान है अवधि ज्ञान, मनपरि ज्ञान, फिर अंत में केवल ज्ञान। ये ज्ञानावरणी कर्म 5 प्रकार का होता है।
मति ज्ञान को ढाकने वाला, उसकी शक्ति को कुंठित करने वाला कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान। तो उस कर्म का नाम है मति ज्ञानावरणी कर्म। श्रुत ज्ञान की शक्ति को कुंठित करने वाला श्रुत ज्ञानावरणी कर्म। आवरण, आवरण यानी ढाकना, ज्ञानावरण ज्ञान गुण को आवरणित करने वाला, ढाकने वाला। ऐसे ज्ञान की शक्ति अलग अलग है और ज्ञान भी अलग अलग है। एक ज्ञान है मति ज्ञान, एक ज्ञान है श्रुत ज्ञान, एक ज्ञान है अवधि ज्ञान, मनपरि ज्ञान, फिर अंत में केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसको होता है? हाँ, अरहंत भगवंतों को केवल ज्ञान होता है। शेष तीन परमिष्टियों को कितने ज्ञान हो सकते हैं? आचार्य परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि, साधु परमिष्टि, इनको अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरि ज्ञान। गृहस्थों को, श्रावक और श्राविकाओं को कितने ज्ञान हो सकते हैं? 3 ज्ञान हो सकते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरि ज्ञान। नहीं, मनःपरि ज्ञान छोड़कर 3 ज्ञान। केवल ज्ञान भी नहीं होता। गृहस्थ अवस्था में केवल ज्ञान भी नहीं होता। केवल ज्ञान के लिए कौन सी अवस्था चाहिए? हा? केवल ज्ञान प्राप्त किस अवस्था में होता है? अरहंत अवस्था में केवल ज्ञान रहता है। पर केवल ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकते हैं? एक दिगंबर मुनि, यानी 3 परमिष्टियों में से कोई एक परमिष्टि। इनको ही केवल ज्ञान हो सकता है। सबको होता है ऐसा भी नहीं। जिनके पास सभी योग्यताएं चाहिए, क्या चाहिए? वज्र वृषभ नाराज सोनन चाहिए, यानी मजबूत शरीर चाहिए, पहले नंबर का शरीर चाहिए। ये शरीर कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। उसमें से पहले नंबर का जो शरीर होता है उनको ही केवल ज्ञान हो सकता है। अन्य सनन हो तो केवल ज्ञान नहीं होगा। हम लोगों को इस पंचम काल में हाँ, कितने सनन हैं और कौन कौन से हैं? वो लास्ट के 3 हैं। मतलब नंबर से कहना चाहिए 4था नंबर, 5वां नंबर और 6ठा नंबर। इनमें से एक होता है। सभी होते हैं ऐसा नहीं। एक जीव को एक ही सनन मिलता है, वो भी कर्म के अनुसार मिलता है। ये सहनन को देने वाला जो कर्म है वह 8 कर्मों में से एक नाम कर्म है ना, है क्या नहीं? नाम कर्म, नाम कर्म के अंतर्गत ये कर्म आता है, सहनन नाम कर्म। तो पूर्व भव से ही बांध करके हम मनुष्य गति में आते हैं और उसके अनुरूप ही हमारा शरीर निर्मित होता है। हमारी हड्डियाँ, हमारे पास जो नसें होती हैं वो हड्डियाँ, हाथ, अंगुलियाँ, 8 अंग, मस्तक, छाती, पीठ, नितंब, 8 अंग होते हैं ना। ये 8 अंग, इनको निर्माण करने वाला कौन है? नाम कर्म। नाम कर्म निर्माण करता है।
और जब शरीर 9 महीने तक गर्भ में बड़ा हो जाता है तो दुनिया में आ जाता है। ये शरीर किस कर्म से बना? नाम कर्म से। केवल ज्ञान किसको होता है? हाँ, अरहंत भगवंतों को केवल ज्ञान होता है। शेष 3 परमिष्टियों को कितने ज्ञान हो सकते हैं? आचार्य परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि, साधु परमिष्टि, इनको अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान। गृहस्थों को, श्रावक और श्राविकाओं को कितने ज्ञान हो सकते हैं? 3 ज्ञान हो सकते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान। नहीं, मनः परिज्ञान छोड़कर 3 ज्ञान। केवल ज्ञान भी नहीं होता। गृहस्थ अवस्था में केवल ज्ञान भी नहीं होता। केवल ज्ञान के लिए कौन सी अवस्था चाहिए? हा? केवल ज्ञान प्राप्त किस अवस्था में होता है? अरहंत अवस्था में केवल ज्ञान रहता है। पर केवल ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकते हैं? एक दिगंबर मुनि, यानी 3 परमिष्टियों में से कोई एक परमिष्टि। इनको ही केवल ज्ञान हो सकता है। सबको होता है ऐसा भी नहीं। जिनके पास सभी योग्यताएं चाहिए, क्या चाहिए? वज्र वृषभ नाराज सोनन चाहिए, यानी मजबूत शरीर चाहिए, पहले नंबर का शरीर चाहिए। ये शरीर कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। उसमें से पहले नंबर का जो शरीर होता है उनको ही केवल ज्ञान हो सकता है। अन्य सनन हो तो केवल ज्ञान नहीं होगा। हम लोगों को इस पंचम काल में हाँ, कितने सनन हैं और कौन कौन से हैं? वो लास्ट के 3 हैं। मतलब नंबर से कहना चाहिए 4था नंबर, 5वां नंबर और 6ठा नंबर। इनमें से एक होता है। सभी होते हैं ऐसा नहीं। एक जीव को एक ही सनन मिलता है, वो भी कर्म के अनुसार मिलता है। ये सहनन को देने वाला जो कर्म है वह 8 कर्मों में से एक नाम कर्म है ना, है क्या नहीं? नाम कर्म। नाम कर्म के अंतर्गत ये कर्म आता है, सहनन नाम कर्म। तो पूर्व भव से ही बांध करके हम मनुष्य गति में आते हैं और उसके अनुरूप ही हमारा शरीर निर्मित होता है। हमारी हड्डियां, हमारे पास जो नसें होती हैं वो हड्डियां, हाथ, अंगुलियां, 8 अंग, मस्तक, छाती, पीठ, नितंब, 8 अंग होते हैं ना। ये 8 अंग, इनको निर्माण करने वाला कौन है? नाम कर्म। नाम कर्म निर्माण करता है। और जब शरीर 9 महीने तक गर्भ में बड़ा हो जाता है तो दुनिया में आ जाता है। ये शरीर किस कर्म से बना? नाम कर्म से। ये शरीर नाम कर्म से बना और फिर माता पिता उठा करके हमारे पास उस शरीर को, उस जीव को ले आते हैं। महाराज आप नामकरण करो, अब नामकरण करो।
पहला किसने काम किया? नाम कर्म ने शरीर बनाया और उस शरीर को हम नाम रखे। नामकरण करना है कि इस शरीर को क्या किस नाम से बुलाना चाहिए। तो पूछ रहे हैं, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, ये सब देख करके नामकरण करे क्या? जरूरी है क्या? हाँ? जरूरी है? जाओ, अभी क्यों आए हो? शुभ मुहूर्त पर आना, हम नाम रखेंगे। नाम रखने के लिए यदि शुभ मुहूर्त में नाम रखते हैं तो उसका क्या प्रभाव रहेगा? उस जीव के ऊपर जो भी प्रभाव रहेगा वो अपने अपने पाप और पुण्य का प्रभाव रहेगा, है कि नहीं? फिर शुभ मुहूर्त पर नाम रखने से उसका भी कोई प्रभाव होता है क्या? यदि कहेंगे होता है तो कैसे होता है, क्या होता है? पुण्य और पाप से हटकर के कुछ प्रभाव मुहूर्त का भी यदि होता है तो किस रूप में होता है? आप यहां तक प्रवचन सुनने के लिए आ गए, मुहूर्त देख करके आए। ये भी एक शुभ कार्य था, प्रवचन सुनना। ये प्रवचन सुनने का कार्य तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि भव्य जीव इसी से संसार मुक्त होता है। वाणी सुनने से आत्म तत्व का ज्ञान होता है। आत्म तत्व का ज्ञान होने से वह संसार से मुक्त होने की शक्ति प्राप्त करता है। ये सब उपदेश से होता है। तो इतना बड़ा कार्य, संसार से मुक्त होना कोई मामूली कार्य नहीं है, ये छोटा मोटा कार्य नहीं है, ये तो बहुत बड़ा कार्य है, बेस है, ये तो मूल है। और ऐसे बेस का कार्य करने जा रहे हैं, उपदेश सुनने जा रहे हैं, तो मुहूर्त क्यों नहीं देखा? मुहूर्त देखोगे तो बहुत बड़ा मुश्किल है। 4 बजे मुहूर्त नहीं है और 6 बजे मुहूर्त है तो आके बैठ गए, महाराज शुभ मुहूर्त दे करके आए हैं, उपदेश दे दो। 6 बज गया है, क्यों 3 बजे क्यों नहीं आए? मुहूर्त अशुभ था। तो प्रवचन ही नहीं सुन सकते। मुहूर्त देख करके यदि उपदेश के इस शुभ कार्य को करने के लिए आओगे, उपदेश सुन ही नहीं सके। एक दिन सुनेंगे, एक दिन नहीं सुनेंगे। तो शुभ मुहूर्त, और फिर मुहूर्त मुहूर्त मुहूर्त, हर जगह मुहूर्त ही देख करके काम करोगे कोई काम नहीं हो सकता ठीक से।